नमस्कार सभी को। मैं बस अपना हेडसेट चेक कर लूं। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद एनजी लिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बुधवार 29 अक्टूबर है। आशा है आप जहां भी हैं, आपका दिन अच्छा बीत रहा है। चलिए आपको सीधे अपडेट करते हैं। आपके ओईएस में कुछ नया नहीं है, लेकिन नजर रखिए, यहीं पर जानकारी मिलेगी कि विक्ट्री विद ऐश में आगे क्या होगा और हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। समझे? तो हमें वहां चेक करते रहना है, इसलिए नजर बनाए रखें। जैसा मैंने कल कहा, जब हम इस इंतजार के दौर में हैं और ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है दोस्तों, तो ज्यादा दूर मत जाइए। मैंने सोचा इस समय का उपयोग कुछ ऐसा बताने में करूं जो मुझे बेहद रोचक लगा, नई वेबसाइट विक्ट्री विद ऐश में। और जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था, मैं सभी को सलाह देता हूं कि वे इसे देखने के लिए समय निकालें और इसके हर हिस्से को अच्छी तरह से समझें। मुझे इससे बहुत सारी जानकारी मिल रही है और आपको भी मिलनी चाहिए। और मैं इस समय अन्य चीजों पर शोध और अध्ययन कर रहा हूं। एक बात वास्तव में मैं निश्चित रूप से कुछ और बात करने वाला हूं, लेकिन केवाईसी एक तीसरी पार्टी द्वारा किया जा रहा है जिसे कहते हैं, एक मिनट, इसका क्या नाम है? मैंने इसे लिख लिया था। डिड इट। ठीक है, डिड इट। और आप डिड इट के बारे में DIDITME पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे वह कंपनी है जिन्हें तीसरे पक्ष के लिए उपयोग किया जाएगा, लेकिन वास्तव में यह दिलचस्प है। वेबसाइट पर जाकर डिडिट को देखना और जानना कि वे कौन हैं और क्या हैं, और अन्य कंपनियां जो उनका उपयोग करती हैं। वे वास्तव में सबसे बड़ी बैकरूम केवाईसी कंपनियों में से एक हैं, जिनका उपयोग कई कंपनियां करती हैं। इसलिए यह बहुत दिलचस्प है कि हम भी उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वैसे मैं नई वेबसाइट के प्रशिक्षण और लाभ वाले हिस्से पर नजर डाल रहा था, और यह चलता है ना, उन सभी चीजों के बारे में जो हम विक्ट्री विद ऐश में सीखने वाले हैं। एक चीज जिस पर मैं विस्तार करना चाहता था, वह है विक्ट्री विद ऐश के तीसरे लाभ के बारे में। स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करने के पहले ठोस कदम उठाना। जब मैं मापने योग्य लक्ष्यों पर थोड़ा शोध कर रहा था, तो मुझे एक अच्छा संक्षिप्त नाम मिला जिसे कई मार्केटर और बिजनेस लोग लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं। वह है स्मार्ट। SMART। स्मार्ट एक रचनात्मक विशेषण है जिसका मतलब है विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। ये सब स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए मैट्रिक्स स्थापित करने से संबंधित हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि लक्ष्य वास्तविक हो और इसे अपने मूल्यों से जोड़कर एक निश्चित समय सीमा तय करें। यह विधि संरचना प्रदान करती है, अनुमान लगाने की आवश्यकता को समाप्त करती है और आपकी सफलता की संभावना बढ़ाती है। और मुझे लगा कि स्मार्ट एनालॉजी का उपयोग करना और हम इसके हिस्से के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक बहुत अच्छी बात है। जब हम विक्ट्री विद ऐश में जाते हैं और हमें सिखाया जाता है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, उन्हें कैसे मापें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मैपिंग कैसे करें। और अगर हम इस स्मार्ट एनालॉजी का उपयोग करें, तो यह वास्तव में हमें अपने लक्ष्यों और निश्चित रूप से अंतिम सफलता को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो स्मार्ट में एस भाग है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। हर किसी के पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि वे यहां क्या हासिल करना चाहते हैं। तो शुरू से ही आप यहां क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है? क्या यह वित्तीय लाभ के लिए है? क्या यह किसी तीसरे पक्ष के लिए है, जैसे अनाथालय या बेघर लोगों के लिए? जो भी हो, जब आप शुरुआत कर रहे हो तो अपने दिमाग में वह स्पष्ट उद्देश्य रखें। यह इसका अभिन्न हिस्सा है। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें?
आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आप अपने ऑनलाइन काम से सिर्फ एक छोटी आय बदलना चाहते हैं, तो क्या यही आपका उद्देश्य है? यही आपका लक्ष्य है? अगर आप समय और पैसे से आजाद होना चाहते हैं, तो वही आपका लक्ष्य है। जो भी हो, सुनिश्चित करें कि आप इसे स्पष्ट रूप से तय करें और इससे भी जरूरी, इसे पूरा करने की इच्छा रखें। खुद से पूछें, क्या करना जरूरी है? यह आप स्वयं से पूछ रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यह जानकारी कहां से मिलेगी? मैं इसे कैसे सीखूंगा और मुझे वहां पहुंचने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? ये सभी जानकारी आपको विक्ट्री विद ऐश के लर्निंग प्रोग्राम में मिलेगी। ये ऐसा है जैसे कहना, मैं फिट होना चाहता हूं। ठीक है, अधिक स्पष्ट बने। ठीक है, मैं फिट होना चाहता हूं, कोई विशिष्ट बात नहीं है, है ना? लेकिन यह कहना, मैं 5 मील या 5 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूं, यह विशिष्ट है। और यही अंतर है जो हम यहां देख रहे हैं। सामान्य होने के बजाय आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट बने। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं, तो आपके उन्हें हासिल करने या उनके करीब पहुंचने की संभावना अधिक है, बजाय किसी अस्पष्ट दिशा के। ये पुरानी कहावत है, सितारों तक पहुंचो तो शायद चांद तक पहुंच जाओगे, है ना? आप जो हासिल करना चाहते हैं उसका एक स्पष्ट लक्ष्य रखें। और अगर आप उस लक्ष्य से थोड़ा भी कम रह जाते हैं, फिर भी आप एक शानदार स्थिति में होंगे, क्योंकि आपने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ हासिल किया है। तो यह स्मार्ट का एस हिस्सा है। एम हिस्सा है मापने योग्य। तय करें कि आप अपनी प्रगति कैसे ट्रैक करेंगे और कैसे जानेंगे कि आप सफल हुए हैं। ठीक है, योजना और लक्ष्य रखना अच्छा है, पर आप कैसे ट्रैक करेंगे कि आप उस लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं? और यह कई तरीकों से किया जा सकता है दोस्तों। यह सिर्फ एक विचार होने के बारे में नहीं है। आप मैट्रिक्स और मील के पत्थर का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप वहां पहुंच सकें जहां जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, तो आप एक सप्ताह में कितनी बार दौड़ेंगे? जैसे अगर आप कहते हैं, मैं हफ्ते में 3 बार दौड़ूंगा और हर बार आधा मील दौड़ूंगा। ठीक है, ये वो मापने योग्य चीजें हैं जो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। और फिर अगले हफ्ते मैं 3 बार दौड़ूंगा, पर आधा मील की जगह 3/4 मील दौड़ूंगा। समझ रहे हैं? इस तरह आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे। व्यापार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हम एक सीखने के क्षेत्र में जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा, जिसे हम अपने सीईओ ऐश मुफरेह के साथ अगले व्यवसाय में उपयोग करेंगे। हमारे लिए अपनी प्रगति पर नजर रखना भी जरूरी है। और मुझे यकीन है कि ऐश के साथ विक्ट्री में कुछ ऐसा होगा जो हमारी प्रगति को ट्रैक करेगा। वरना उन्हें कैसे पता चलेगा कि सीखने के कोर्स में किसने क्या किया है? आप बस कह सकते हैं, हां, मैंने कर लिया है, अब मैं अगले बिजनेस के लिए तैयार हूं, जब तक वे वास्तव में ट्रैक न करें कि आपने वहां मौजूद प्रोग्राम या कोर्स में कैसे प्रगति की है। ए का मतलब है प्राप्त करने योग्य। ठीक है, लक्ष्य रखना एक बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि लक्ष्य वास्तविक और उपलब्ध संसाधनों के भीतर प्राप्य है, सिर्फ लक्ष्य रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कहने का कोई फायदा नहीं है, मैं 6 महीने में करोड़पति बनना चाहता हूं। यह वाकई प्राप्य नहीं है जब तक आप अलौकिक, भाग्यशाली और दृढ़ संकल्पी ना हो। आपके पास यह कहने का अधिक यथार्थवादी लक्ष्य होगा, मैं कमाना चाहता हूं, उदाहरण के लिए 6 महीने में $1,00,000। यह बड़ी राशि है, पर 1 मिलियन से अधिक प्राप्य है। तो अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपके संसाधनों के अनुसार यथार्थवादी और प्राप्य हों, और जो आप सीखने वाले हैं, यह आपको चुनौती दे।
पर इतना अधिक न हो कि आप हार मान लें। हम में से कितने लोगों ने कई बार क्लबों में शामिल हुए, कहा कि हम कुछ करेंगे और फिर यह बीच में ही छूट जाता है। आप में से कितने लोग जिम ज्वाइन किए हैं? आप इसके बारे में बहुत उत्साहित हो जाते हैं। आप इसमें शामिल होते हैं, सब अच्छा चलता है, फिर एक दिन छूट जाता है, फिर एक हफ्ता और फिर एक महीना, और अंत में वह सारी मेहनत बेकार हो जाती है, बिल्कुल खेल या अन्य चीजों की तरह। व्यापार में यह बेहद जरूरी है कि आप वास्तविक लक्ष्य रखें ताकि आप उन्हें पूरा करने से पहले ही हार न मान लें। ये आपके मूल्यों से भी मेल खाना चाहिए। ओह, माफ कीजिए, प्राप्त करने योग्य। हाँ, तो यहां हम जो उदाहरण दे रहे हैं वह है 5K दौड़। अगर आपने कभी दौड़ा नहीं और एक हफ्ते में 5K करना चाहते हैं तो शायद यह संभव न हो, पर 3 महीने की ट्रेनिंग इसे अधिक यथार्थवादी बनाती है। आप धीरे धीरे इसके लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम विक्ट्री विद ऐश में सीखेंगे। हम इसे पहले हफ्ते में नहीं सीख जाएंगे, हम इसमें चरणों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग दूसरों से तेजी से सीखेंगे, लेकिन अंत में यह कोई दौड़ नहीं है, यह अपनी गति से सीखकर अपने लक्ष्य पाने की बात है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो लक्ष्य तय करें उनके बारे में यथार्थवादी हों और इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया का फायदा उठाएं। अब स्मार्ट में आर का मतलब है प्रासंगिकता। यह सुनिश्चित करना कि लक्ष्य सार्थक हैं, तो आप यह पक्का करें कि अगर आप इन लक्ष्यों को पाते हैं तो वे आपके लिए मायने रखते हो। मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूं कि यह प्रासंगिक है? यह कहना अच्छा है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, पर क्या वह पैसा आपके जीवन में फर्क लाएगा, या क्या यह आपके आसपास के लोगों के लिए फर्क लाएगा? तो क्या यह लक्ष्य आप अपने लिए चाहते हैं या दूसरों के लिए? जो भी हो, इसका आपके लिए अर्थ होना चाहिए, वरना आप इसे वह ध्यान नहीं देंगे जिसका यह हकदार है। यह वास्तव में कुछ ऐसा होगा जो शायद आपको उत्साहित नहीं करेगा। यह आपके अंदर उत्साह नहीं जगाएगा और न ही आपको इसके लिए मेहनत करने को प्रेरित करेगा। इसका आपके लिए कोई अर्थ होना चाहिए। लक्ष्यों का यह अर्थ आपके मूल्यों, जुनून और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों से जुड़ा होना चाहिए। तो लक्ष्य का आपके लिए वह अर्थ होना चाहिए जिससे वह प्रासंगिक बने, जो स्मार्ट में आर है। और टी, यह क्या है? यह समयबद्ध है। तात्कालिकता और जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करें कि आप कब तक कहां पहुंचना चाहते हैं। अब वह समय सीमा कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आप कह सकते हैं अगले साल इसी समय, आप कह सकते हैं 3 महीने के भीतर, आप कह सकते हैं 6 महीने के भीतर, आप कह सकते हैं जो भी समय सीमा हो, आपको शुरू से ही तय कर लेना चाहिए ताकि आप उसी दिशा में काम करें। यही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी, क्योंकि आप खुद को सीमाएं दे रहे हैं जो आपको अपने लक्ष्यों पर ज्यादा फोकस्ड रखेगी। इससे आपके लक्ष्य पाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आप एक समय सीमा में काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे समय कम होता जाता है, आप में तात्कालिकता आती है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कदम उठाने को प्रेरित करती है। इसमें एक निश्चित शुरुआती तारीख और पूरा करने की टारगेट डेट शामिल है, अगर आप तय कर सकें तो। जैसे 5K के लक्ष्य पर अगर आपका 12 हफ्ते का टारगेट है, यानी आप 12 हफ्तों में 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, और आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि 12वें हफ्ते में अंदाजा लगाइए आप क्या करेंगे, आप 5K दौड़ेंगे। यह समझना वाकई जरूरी है कि यह सब कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई स्मार्ट लक्ष्य नहीं है तो आप ऐसी बातें कहेंगे जैसे मैं ज्यादा सक्रिय बनना चाहता हूं, या मैं अमीर बनना चाहता हूं, या मुझे समय की आजादी चाहिए। ये सिर्फ आपके मन के विचार हैं, लेकिन अगर आप अधिक स्पष्ट हों तो कह सकते हैं मैं हफ्ते में 3 बार 30 मिनट चलूंगा और अगले 3 महीनों में अपने हृदय को इतना मजबूत करूंगा कि 12 हफ्तों में 5 किलोमीटर दौड़ सकूं। यह स्मार्ट लक्ष्य का उपयोग है
क्योंकि आपने इसे छोटे हिस्सों में बांटा है और सुनिश्चित किया है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको उस 5K तक पहुंचाएगा। और यह व्यवसाय में भी वही है और यही बात है अगर आपके वित्तीय लक्ष्य हैं या अन्य लक्ष्य हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप YouTube कर रहे हैं तो अपना लक्ष्य तय करें, 3 महीने में मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और आप 3 महीने में 1000 सब्सक्राइबर पाने की दिशा में काम करें। यह एक वास्तविक लक्ष्य है जिसे आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके हासिल कर सकते हैं ताकि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हम व्यवसाय के अंदर जो सीखेंगे, माफ करें, विक्ट्री विद ऐश में, वह है व्यापार का पहलू। हमें सिखाया जाएगा कि व्यवसाय के लिए लक्ष्य कैसे निर्धारित करें ताकि हम वास्तविक लक्ष्य हासिल कर सकें जो हमारे मन में हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आपकी एक शुरुआत होनी चाहिए और एक अंत भी। तय करें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। और हां, आपका एक बड़ा लक्ष्य भी हो सकता है जो दूर भविष्य में हो, लेकिन आप स्मार्ट लक्ष्य प्रणाली का उपयोग करके अपनी यात्रा में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, और बहुत से लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी प्रगति पर नजर रख सकें, क्योंकि बड़े लक्ष्य वाकई बहुत से लोगों के लिए भारी होते हैं। वे इतने बड़े और अभिभूत करने वाले हैं कि लोग उन्हें समझ भी नहीं पाते। यात्रा के दौरान छोटे स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आपको प्राप्त करने योग्य लक्ष्य मिलते हैं जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। और इसका मतलब यह, आप इस पद्धति का उपयोग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। यह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, यह सिर्फ फिट होने के लिए भी नहीं है। आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे YouTube के लिए या मुझे नहीं पता किसी भी चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें सीखने और छोटे लक्ष्य निर्धारित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ताकि वे प्राप्त करने योग्य बन जाएं। और पता है क्या, आपको उनका जश्न मनाना है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने छोटे लक्ष्यों और उपलब्धियों का जश्न मनाएं ताकि आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकें। मैंने 5K का उदाहरण इस्तेमाल किया है। अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो आप कह सकते हैं, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, लेकिन आप इसे कैसे करेंगे? 5K के लक्ष्य निर्धारित करना इसे हासिल करने का एकदम सही तरीका है। 12 हफ्तों में मैं 5K दौड़ना चाहता हूं, 6 महीने में मैं 10K दौड़ना चाहता हूं। तो आप 5K तक पहुंचे। जब आप 5K तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? फिर आप अपना लक्ष्य 5 से 10, फिर 10 से 15 इत्यादि तक बढ़ाते हैं जब तक आप मैराथन दौड़ने की स्थिति में न आ जाएं। यह उदाहरण हर चीज पर लागू होता है। छोटे लक्ष्य तय करें, उन्हें पूरा करने पर जश्न मनाएं, और फिर उसी पद्धति से अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें, और आप गलत नहीं होंगे। हम ऐश के साथ विक्ट्री में इस तरह की सभी बातें सीखेंगे। वेबसाइट पर लिखा था, साहसिक, मापने योग्य लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के पहले ठोस कदम उठाना शुरू करें। स्मार्ट गोल का उदाहरण आपके लिए ऐसे साहसिक, मापने योग्य लक्ष्य तय करने का एकदम सही तरीका है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कल यानी गुरुवार को वापस आऊंगा, ठीक है? अपनी नजर OAS पर रखें, वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी। आने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह रोचक रहा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ऐश के साथ विजय के लिए अपने भविष्य के प्रयासों के लक्ष्य तय करने में मदद मिली होगी, और फिर आगे जो भी बड़ा, साहसिक और सुंदर साझा सपना अगले व्यवसाय में होगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।